शाह हाउस और कपाड़िया परिवार की उलझी हुई जिंदगी में एक ऐसा तूफान दस्तक देने वाला है जिसकी भनक घर के किसी भी सदस्य को नहीं है। माही अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से कसकर बंद कर लेती है और आईने के सामने खड़ी होकर अपने कपड़ों के नीचे छिपे हुए उस बड़े से तकिए को ठीक करने लगती है जिसने पूरे परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। रेशमा टीवी की होस्ट रेशमा होने के नाते और मेरे पास सेट की हर एक हलचल की पल पल की जानकारी रहती है और यही वजह है कि माही का ये सबसे बड़ा और घिनौना राज अब छिपने वाला नहीं है। माही का ये पूरा नाटक सिर्फ और सिर्फ गौतम और परिवार के बाकी सदस्यों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने और राही को हर मौके पर नीचा दिखाने के लिए रचा गया है। वो जानती है कि अनुपमा के संस्कार और परिवार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक अजन्मे बच्चे के नाम पर वो किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। वो हर दिन अपने पेट पर उस भारी भरकम तकिए को बांधती है और बाहर आकर एक लाचार, कमज़ोर और गर्भवती महिला का स्वांग रचती है, जिससे परिवार का हर सदस्य उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग पूरी करने में लगा रहता है। माही की इस चालाकी का असर पूरे घर के माहौल पर पड़ने लगा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने पराग की तेज़ नज़रों को कमतर आंक लिया है। पराग, जो इस वक्त राही के साथ अपनी आगामी एग्जीबिशन की तैयारियों में दिन रात एक कर रहा है, घर के बदलते हुए समीकरणों को बहुत खामोशी से भांप रहा है। एक दोपहर जब पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है और अनुपमा माही के लिए खास तौर पर बनाए गए पौष्टिक लड्डू लेकर आती है, तब माही के हाव भाव में एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आती है। माही सोफे से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उसका पैर कालीन में उलझता है और वो हल्का सा लड़खड़ा जाती है। ये एक बहुत ही सामान्य सी घटना लग सकती थी, लेकिन पराग ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और उसकी नज़रें सीधे माही के पेट वाले हिस्से पर जाकर टिक जाती हैं। लड़खड़ाते वक्त माही का हाथ तुरंत अपने पेट को बचाने के बजाय अपनी ड्रेस के उस हिस्से को दबाने की तरफ जाता है जहां से तकिया खिसक कर अपनी जगह से हिल चुका होता है। ड्रेस के नीचे का वो अजीब सा आकार और सिलवटें पराग की पारखी नज़रों से बच नहीं पाती। एक गर्भवती महिला की स्वाभाविक प्रतिक्रिया अपने बच्चे को बचाने की होती है, लेकिन माही का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ड्रेस को ठीक करने पर होता है, जो पराग के दिमाग में शक का पहला बीज बो देता है। पराग अपनी जगह पर ठिठक जाता है और बिना किसी को जताए वो माही की हर एक हरकत का बारीकी से विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वो महसूस करता है कि जब भी घर में साफ सफाई होती है, माही कभी भी नौकरानी को अपने कमरे में अकेले नहीं जाने देती। यहाँ तक कि अनुपमा जब भी कमरे में कोई सामान रखने जाती है, माही हमेशा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे रोक देती है और खुद सामान ले लेती है। फिल्म सिटी के सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के अनुसार पराग अब अपने काम से ज्यादा माही की दिनचर्या पर नजर रखने लगा है। उसे याद आता है कि पिछले कई हफ्तों से माही ने एक बार भी अपनी किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को परिवार के साथ साझा नहीं किया है। जब भी डॉक्टर के पास जाने की बात आती है, वो हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर अकेले ही क्लिनिक जाने की जिद करती है और लौटकर मनगढ़ंत कहानियां सुना देती है। पराग इन सारी कड़ियों को अपने दिमाग में जोड़ना शुरू कर देता है। उसका शक तब और भी गहरा हो जाता है जब एक शाम वो राही के साथ एग्जीबिशन के कुछ डिज़ाइंस पर चर्चा कर रहा होता है और माही वहां आकर उन दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अचानक से चक्कर आने का नाटक करती है। माही के चक्कर खाकर सोफे पर गिरने के तरीके में एक बहुत बड़ी चूक होती है। वो इस तरह से गिरती है कि उसके पेट के बल कोई दबाव न पड़े, लेकिन गिरने की इस प्रक्रिया में उसकी ड्रेस का पिछला हिस्सा खिंच जाता है और पराग साफ तौर पर महसूस करता है कि माही के शरीर का वो हिस्सा बिल्कुल सामान्य है, जबकि आगे की तरफ एक बहुत ही अप्राकृतिक उभार है जो किसी कपड़े या कुशन के दबने जैसा प्रतीत होता है। पराग तुरंत राही को इशारा करता है कि वो माही को पानी पिलाए और खुद बहुत ही खामोशी से माही के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। पराग के दिमाग में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि माही कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के वो अनुपमा या परिवार के किसी भी सदस्य के सामने ये बात नहीं रख सकता। वो जानता है कि अगर उसने बिना सबूत के माही पर इतना बड़ा आरोप लगाया तो पूरा परिवार उसी के खिलाफ हो जाएगा और माही इस स्थिति का फायदा उठाकर बेचारी बन जाएगी। इसलिए वो तय करता है कि उसे माही के कमरे की तलाशी लेनी ही होगी। पराग दबे पांव माही के कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है। माही ने जल्दबाजी में नीचे जाते वक्त दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं किया होता है और वो हल्का सा खुला रहता है। पराग बिना कोई आवाज़ किए दरवाजे को धकेलता है और कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है।
कमरे का नज़ारा देखकर पराग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अलमारी का एक हिस्सा आधा खुला हुआ है और बिस्तर पर कुछ ऐसी चीजें बिखरी पड़ी हैं जो किसी भी गर्भवती महिला के कमरे में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पराग कूड़ेदान की तरफ बढ़ता है, जहां उसे कुछ ऐसी दवाइयों के खाली रैपर मिलते हैं जो गर्भावस्था में सख्त वर्जित होते हैं। इसके बाद वो अलमारी की तरफ मुड़ता है और कपड़ों के पीछे छिपे हुए एक खास हिस्से को टटोलने लगता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर माही इस वक्त वापस आ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन पराग की खोज तब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है जब उसका हाथ एक खास तरह की बेल्ट से टकराता है, जो अलमारी के सबसे निचले हिस्से में एक बैग के अंदर छुपा कर रखी गई होती है। इस बेल्ट के साथ ही वो तकिया भी मौजूद होता है जो माही की इस पूरी झूठी कहानी का सबसे मुख्य और एकमात्र आधार है।